हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। आज जो है निफ्टी की एक्सपायरी थी और अभी जो मार्केट है वो कंटिन्यू है। 2:20 21 हो रहे हैं। तो यहाँ पर आज हमने कैसे काम किया और मार्केट ने कैसे आज साइकोलॉजी मेरी तो बिल्कुल ख़राब कर दी। तो मैं सबसे पहले आपको जो है अपना बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से आज काम करने वाला था। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहले हम फिबोनाची को लेते हैं और जो कल का मोमेंटम आया था उसको देखते हुए मैंने जो है फिबोनाची ड्रॉ किया और टॉप से बॉटम तक मैंने कैलकुलेट किया था। तो मैंने यहाँ कहीं पर इसके 50% का ये 50% का लेवल है ये निकाल के और ये 61 लेवल जो होता है ये निकाल के और मैंने जो है इसको बिल्कुल ऐसे कर लिया था। तो यहाँ कहीं पर मैं एक कॉल साइड की मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ कहीं पर आए और अप साइड जो है वो निकलता जाए, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी भी है और मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा था। कुछ दिन यहाँ पर जो है होल्ड भी किया, तो पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही थी कि यहाँ से कुछ अप साइड का मोमेंटम हो सकता है और ये जो अच्छे खासे प्रॉफिट में सप्लायर जो बैठे हुए हैं इनको मार्केट निकाल सकता था, लेकिन मार्केट ने इसके अगेंस्ट ही कर दिया। और जो यहाँ पर एसएल वगैरह कुछ ऐसे थे भी नहीं, क्योंकि अपनी जो ट्रेनिंग है वो कुछ ऐसे ही टाइम में हुई है कि एसएल वगैरह देखकर ही अब मैं ट्रेड को आइडेंटिफाई करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ एसएल थे नहीं, लेकिन मार्केट स्लोली स्लोली करके नीचे आता चला गया। प्रीमियम कुछ खास बढ़ नहीं रहे थे। ये मार्केट उनके लिए तो बहुत अच्छी है जो कंटिन्यू मार्केट में बैठे रहते हैं, लेकिन अपना जो है ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी नहीं होती कि इतनी देर मार्केट में बैठ सकें। लेकिन मैंने जो काम किया है मैंने इसमें मिड कैप निफ्टी में किया है और इसको भी 15 मिनट में ले जाता हूँ मैं। तो इसमें भी आप देख सकते हो कंटिन्यू मार्केट में फॉल आया हुआ है और ये अपना कुछ लेवल है, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं कि मार्केट यहीं से ही जो है बार बार सपोर्ट ले रही है। तो यहाँ से एक अप साइड का मोमेंटम आ सकता था। इसको देखते हुए मैंने एक छोटी सी स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ कहीं ली थी। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मैंने कहीं यहाँ कहीं पर ली थी, यहाँ कहीं आसपास। और जैसे ही मार्केट में मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ तो मुझे एक अपर साइड 50 मूविंग एवरेज भी थी। तो मैं यहाँ पर जो है एंट्री तो मैंने बना ली। मैं यहाँ कहीं पर एंट्री बनाने की सोच ही रहा था, लेकिन इतना प्राइस में एक अच्छी मोमेंटम आ गई। तो यहाँ पर एक हमें रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी 50 मूविंग एवरेज। तो मैंने यहाँ पर अपना कुछ प्रॉफिट जो है मैंने होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गिरावट आई तो मैं यहाँ कहीं पर निकल गया। तो हम आज कुछ अच्छे प्रॉफिट में तो नहीं निकल पाए, लेकिन ये भी हुआ कि हम कुछ लॉस में भी नहीं गए और मार्केट जो है वो थोड़ा फंस रहा है और 2:30 बज चुके हैं। अगर रिकवरी आनी होगी तो अभी आएगी, नहीं तो मार्केट यहीं पर जो है अपना टोटली आज का दिन निकाल देगा। तो मेरे पे कमेंट भी आया था कि आप फिबोनाची कैसे ड्रॉ करते हो। इसकी एक से एक यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है। बहुत ही अच्छा जो है ये हमारे लिए टूल है, हम इसको लगा कर ऐसे अच्छे से देख भी सकते हैं। और अगर हम मैं अभी वैसे किसी को सिखाने के उसमें नहीं हूँ, लेकिन किसी ने पूछा है तो मैं इस करके इसको बता रहा हूँ। अगर हम टॉप जहाँ से मार्केट ने उठना शुरू किया था और जहाँ मार्केट टॉप लगा के आई थी तो उसका लेवल भी निकालें तो अभी जो है 50 और 61% के आसपास ही मार्केट है। यदि यहाँ से अपर साइड जाती है तो हमारा ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू हो सकता है, नहीं तो फिर मार्केट दोबारा डाउन साइड में जो है वो मोमेंटम दिखा सकती है। हालांकि ये मेरी खुद की जो है मैंने सीखा हुआ उसकी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी को कुछ सिखा नहीं रहा हूँ। आप अच्छे से सीखिए। तो अपना पेंडल देख लेते हैं। हमने तो 420 रुपये ही बनाए हैं और ऑर्डर की बात करें तो 300 क्वांटिटी मैंने ली थी, एक छोटी स्कैल्पिंग, क्योंकि आज जो है मार्केट में बैठना पड़ रहा था और मैं बैठा हुआ तो सुबह का, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता और मैंने 80 रुपये की इसमें ब्रोकरेज भी पे करनी पड़ेगी। तो ये आज का अपना छोटा सा एक स्कैल्पिंग ट्रेड थी, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू चल तो रहा है, गिर तो रहा है, लेकिन इसमें वही बैठ सकता है जिसको अच्छी खासी मार्केट में बैठने की हैबिट है और वह अच्छा खासी देर तक होल्ड कर सकता है। मेरे जैसे जो वीक हैंड है उनको मार्केट ईजिली निकाल भी रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो जैसे ही मार्केट में यहाँ कहीं पोजीशन बनाने की कोशिश की होगी तो यह छोटा मोटा मोमेंटम देख के फिर निकल गए होंगे और यहाँ कहीं भी ये फॉल आया, यानी मार्केट में गिर रही है तो कैंडल एकदम से गिरती है और साथ के साथ जो है कुछ मिनट बाद दूसरी कैंडल ग्रीन बन जाती है। तो ऐसे करते करते स्लोली स्लोली मोमेंटम है, लेकिन है ये डाउन ट्रेंड। अच्छी बात है, जो होल्ड करके बैठते हैं उनके लिए अच्छी बात है। और जिनको ये नहीं होता कि कोई फास्ट मोमेंटम चाहिए, तो अपने को तो फास्ट मोमेंटम ही ज़्यादातर ट्रेड करने में अच्छा लगता है और जल्द से जल्द निकल जाता हूँ मैं मार्केट से भी। तो ये अपनी छोटी सी कमी है।
हालांकि कोशिश करेंगे कि हम भी ऐसे ऐसे मोमेंटम को कैच कर सकें, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें। क्योंकि मैं आपको दिखाऊं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखाऊं मिड कैप निफ्टी में ही देख लेते हैं कि 9050 की पुट देख लेते हैं। ये रही इसकी पुट, और इसका आपको चार्ट दिखाऊं तो बड़ा ही अच्छा चार्ट है। और जिसने भी यहाँ कहीं से यदि कोई रिस्क ले सकता है कम से कम 7-8 रुपये के आसपास से, और मार्केट कंटिन्यू जो होल्डिंग जिनकी अच्छी खासी होल्डिंग पावर है, और यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा 500-700 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन मार्केट जो है हाई लगा कर आया 70 रुपये का, और अभी भी इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो होल्ड रख सकते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी मार्केट थी, लेकिन हमारे लिए कोई ज़्यादा अच्छी मार्केट नहीं थी, क्योंकि मोमेंटम आ रहा है लेकिन बहुत ही स्लो आ रहा है। तो ठीक है, आगे भी थोड़ी कोशिश करेंगे कि अपने जो है थोड़ी स्ट्रैटेजी में चेंज करें। और एक लोड को हम भी लेकर बैठ सकते थे, मार्केट जो है धीरे धीरे नीचे आ रहा था, लेकिन ये चार्ट होने के बाद ही पता लगता है। चार्ट जब बन रहा था उस टाइम जो है कहीं ना कहीं रिवर्सल पॉइंट मैं फील कर रहा था, क्योंकि ये मैंने फिबोनाची आपको दिखाई दिया जो कल का अच्छे खासा मोमेंटम हुआ था। तो मैं ये सोच रहा था कि 61% पर जो है सभी निकल ही जाएंगे, और उसके बाद जो है एक रिवर्सल आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी मार्केट ने नहीं किया। तो ठीक है, हम देखते हैं आगे कैसे काम करना है, क्या कुछ और सीखते हैं, जो भी सीखेंगे। और मैंने आज एक ही ट्रेड लिया, और मैं आगे कोई भी ऐसी ट्रेड जो है वो नहीं लूँगा। हालांकि पुट साइड में हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है मार्केट में कंटिन्यू, लेकिन हम अब कोई भी अपना रूल जो है ब्रेक नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।